और अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास करेंगे। मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 594 किलोमीटर होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचेंगे। राहुल कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे जन जागरण अभियान के तहत जगदीशपुर स्थित रामलीला मैदान से हरिमऊ तक 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके साथ रहेंगी। राष्ट्रीय बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज तीर्थ नगरी हरिद्वार से गढ़वाल मंडल की यात्रा का आगाज करेंगे, जबकि 19 दिसंबर को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बागेश्वर से कुमाऊं मंडल की विजय संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। लड़कियों की विवाह आयु 21 साल करने संबंधी विधेयक अगले सप्ताह लोकसभा में पेश होगा। यदि ये विधेयक पारित हो जाता है तो उच्च सदन में उसे चर्चा और पारित करवाने के लिए रखा जाएगा। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमितों की संख्या 100 के पार चली गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि 11 राज्यों में 113 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। दिल्ली में मामूली स्तर पर घटे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए स्कूलों को आज से कक्षा 6 से 12 तक के लिए फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 27 दिसंबर 2021 से जूनियर क्लासेस के लिए ऑफलाइन कक्षाएं शुरू की जाएंगी। यूके में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 93,045 मामले सामने आए, जो लगातार तीसरे दिन एक और रिकॉर्ड है। ओमिक्रॉन ने लंदन और स्कॉटलैंड में डेल्टा मामलों को पछाड़ दिया। यूके में अब तक ओमिक्रॉन के 14,909 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। दिल्ली की हवा बेहद खराब श्रेणी की बनी हुई है। आज सुबह का AQI 319 दर्ज किया गया। आयोग ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि दिल्ली NCR में वर्तमान वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। दिल्ली सहित उत्तर भारत में कोहरे के साथ कंपकंपाती ठंड ने दस्तक दे दी। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 24 घंटों तक देश के अलग अलग हिस्सों में सर्दी और बढ़ सकती है। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज पर खतरे के बादल मंडराने लगे। यहां बांग्लादेशी टीम अपने स्पिन बॉलिंग कोच रंगाना हेरात के साथ पहुंची थी, जो पॉजिटिव पाए गए हैं। रंगाना को कोरोना की चपेट में आने के बाद पूरी टीम और स्पोर्ट स्टाफ को क्वारंटीन में भेज दिया गया है। जालोर जिले की सांचौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 3 किलो अफीम के दूध और 5 लाख कैश के साथ 2 महिलाओं सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से एक एयरगन और कार भी जब्त की गई। धौलपुर जिले के गांव टहरी में पुरानी रंजिश को लेकर 15 से ज्यादा लोगों ने एक युवक पर लाठी डंडों और सरियों से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद आरोपियों ने पीड़ित पर अवैध कट्टे से फायर भी किया। भरतपुर जिले के बयाना हिंडौन स्टेट हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में पार्षद पिता और वकील के घर के बाहर हवाई फायरिंग करने के मामले में हार्डकोर अपराधी सिल्वेस्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोटपुतली के नरेना कस्बे के गौरीशंकर तालाब की बावड़ी में एक बुजुर्ग का शव मिला। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को बाहर निकलवाया और अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। झुंझुनू के बोहाना में बदमाशों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी। जानकारी के मुताबिक बोहाना के पचेरी में 3 बदमाशों ने मेन मार्केट में घुसकर किराने की होलसेल दुकान से लूट की कोशिश की। राजसमंद जिले की राजनगर थाना पुलिस ने 3 चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। आरोपियों ने राजनगर और केलवा में 15 वारदातें करना कबूल किया। कोटा के हाड़ौती में लगातार तीसरे दिन हुआ नेत्रदान। छावनी निवासी 75 वर्षीय शांता भंडारी की मौत के बाद परिजनों ने नेत्रदान किया। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब शुरू होगी बोन बैंक की सुविधा। सीएम अशोक गहलोत वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। प्रदेश के सबसे बड़े बायोलॉजिकल पार्क का आज कोटा में शुभारंभ होगा। 3 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसका लोकार्पण करेंगे। करौली में 2 पंचायत समितियों और जिला परिषद सदस्य के लिए मतदान जारी है। सर्दी के कारण सुबह मतदान की रफ्तार धीमी दिखी। टोडा भीम पंचायत समिति के 32 वार्ड में 163 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जबकि नादोती पंचायत समिति के 17 वार्ड्स में 76 प्रत्याशी चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे हैं। 12 जिले में भी पंचायती चुनाव के तीसरे चरण के तहत मतदान प्रक्रिया जारी है। यहां 2 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं। किशनगंज पंचायत समिति के 17 सदस्य और शाहबाद पंचायत समिति के 15 सदस्यों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। वहीं जिला परिषद की कुल 7 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है।
पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और उत्तरी हवाओं का असर राजसमंद जिले में भी देखा जा रहा है। जिले का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में आज सुबह पहली बार इस सर्द मौसम में खेतों में बर्फ जमी देखी गई। करौली में पारा गिरने के कारण लोगों को कड़ाके की सर्दी का एहसास हुआ, जिसके चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हुई है। लोग सर्दी से बचने के अलाव तापते नजर आए। चूरू जिले में सर्दी का सितम जारी है। यहां तेज शीतलहर और बर्फीली हवाओं के कारण पारा जमाव बिंदु से नीचे चला गया, जिसके कारण ओस की बूंद बर्फ के रूप में जम गई।